ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 108वां सर्ग अयोध्या कांड। जाबाली के नास्तिकों का मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी को भरत को इस प्रकार समझा बजा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण श्रीमणि जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धिमान और तपस्वी है, अतः आपका गवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु, किससे क्या पाना, जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही नष्ट आता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान से समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और उसे दूसरे दिन भी उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, उसी प्रकार माता पिता, घर और धन ये मनुष्य का आवास मात्र है। कुकुश कुलभूषण इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता के राज छोड़कर इस दुख में ऊंचे नीचे और बहुकंटिक वर्ण के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशाली अयोध्या के नगर के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यह नगर पुरुषित भृत्य का नगर की भांति एक बेनी धारण करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार बहुमूल्य राजभोगों का उपयोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं थे। राजा दशरथ थे और आप भी दूसरे, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्तकार मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए बीर्ण और रज का परस्पर संयोग होने पर भी पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, वह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्म प्रायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरे के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख के भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्ट के भांति जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध के द्वारा पितरों को मिलता है, यह सोचकर लोग श्राद्ध में पितर होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यह दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता है, तो प्रदेश में जाने के लिए श्राद्ध ही कर जाना चाहिए। इसमें रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करा दो, दान दो, जग की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्य ने दान को और लोगों को प्रवृत्ति कराने के लिए बताया है। अतः महामते, आप अपने मन में निश्चय कीजिए कि इस लोक में के सिवा दूसरा कोई लोक नहीं है। अतः वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज लाभ है उसको आश्रय कीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि, जो सब लोगों के लिए राह दिखाने व होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज ग्रहण कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ।